अस्सलामुअलैकुम। हमारा आज का लेक्चर नमाज के बारे में है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सेकंड पिलर ऑफ इस्लाम नमाज है, तो हमारा पहला एमसीक्यू यही है। और ये अक्सर औकात सीएसएस, पीएमएस और दीगर वन पेपर एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है। फिर आगे जो नेक्स्ट एमसीक्यू बनता है और जो कि पास्ट पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि इसका लिटरल मीनिंग क्या है। तो नमाज का जो लिटरल मीनिंग है वो है टू प्रे और टू ब्लेस। इसको साथ साथ आप लोग नोट करते जाइए या एंड पे एक ही बार इसका स्क्रीनशॉट भी लिया जा सकता है, ताकि आप लोगों के ये नोट्स साथ साथ बनते जाएं। फिर इसमें जो थर्ड एमसीक्यू हमारे पास बनता है वो है कि पांच जो नमाजें हैं इनको फर्ज कब करार दिया गया था। तो 10 नबवी में इनको फर्ज करार दिया गया था। ये हमारे पास थर्ड एमसीक्यू है। फिर जो आगे हमारे पास फोर्थ एमसीक्यू है वो है कि पहली बार अजान कब दी गई थी। तो जो पहली अजान है वो यकम हिजरी में दी गई थी, 1 आफ्टर हिजरी। फिर नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू इसमें बनता है कि किसने अजान प्रपोज की थी, किसके मशवरे पे अजान दी गई थी। तो वो सहाबी थे हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, जिनके मशवरे पे अजान दी गई थी। यहाँ पे साथ में लिख देते हैं कि ऑन द एडवाइस। फिर आगे नंबर 6 हमारे पास एमसीक्यू है कि कितनी जो नमाजें हैं उनमें कोई अजान नहीं है। तो टोटल ऐसी दो नमाजें हैं जिनमें कोई अजान नहीं है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं नो अजान इन प्रेयर्स। और वो प्रेयर्स हमारे पास हैं ईद और नमाज जनाजा। फिर नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है और वो है कि वुजू कब फर्ज करार दिया गया था। तो हम देख सकते हैं कि जो वुजू है वो 5 हिजरी में फर्ज करार दिया गया था। और ये क्वेश्चन एफपीएससी और पीपीएससी में कई बार पूछा जा चुका है कि वुजू कब फर्ज करार दिया गया था। फिर आगे नेक्स्ट एमसीक्यू है कि कितने जो सुन्नत अमाल हैं वो वुजू में परफॉर्म किए जाते हैं। तो टोटल 13 हैं। 13 सुन्नतें हैं वुजू में। 13 सुन्नतें वुजू में परफॉर्म की जाती हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है कि कितनी तरह की नमाज है। टोटल 4 तरह की नमाज है, 4 टाइप्स ऑफ नमाज। और वो 4 टाइप्स ऑफ नमाज कौन कौन सी है। एक उनमें से है फर्ज, दूसरी वाजिब, तीसरी सुन्नत और चौथी नफल। फिर अगला एमसीक्यू भी कई बार पेपर में पूछा गया है और वो है कि कितनी बार जो लफ्ज नमाज है ये कुरान में आया है। तो टोटल 82 टाइम्स जो लफ्ज नमाज है ये कुरान में पूछा गया है। वर्ड नमाज इन कुरान। फिर आगे हमारे पास 11th एमसीक्यू है कि कितनी बार नमाज कायम करने का हुक्म दिया गया है। तो उसका राइट आंसर है 700 टाइम्स। फिर नेक्स्ट एमसीक्यू है कि क़यामत के दिन सबसे पहले किस चीज़ का सवाल किया जाएगा। तो उसका राइट आंसर है नमाज। क्वेश्चन होगा इसका, फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द डे ऑफ जजमेंट। तो अब आप, हमारी जो पहली स्लाइड है, जो पहला हमारा पेज है वो कंप्लीट हो गया। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और देख सकते हैं कि इसमें कितने एमसीक्यूज हमारे पास आए हैं। और ये हमारा सेकंड पिलर ऑफ इस्लाम के बारे में है। फिर इसमें हम अपना नेक्स्ट पेज ओपन कर लेते हैं और नेक्स्ट पेज में हम अपने फर्दर एमसीक्यूज देखते हैं। और इसमें हमारा जो नेक्स्ट एमसीक्यू है वो है कि मुस्लिम्स जो हैं, या फिर इसके अलावा नेक्स्ट एमसीक्यू एक और देख लेते हैं कि कितनी जो तकबीरात हैं वो अजान में मुअज्जिन कहता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं तकबीर इन अजान। तो टोटल 6 तकबीरात कही जाती हैं अजान में। फिर नेक्स्ट एमसीक्यू है कि जो ईद की प्रेयर है ये क्या है। ये फर्ज है, वाजिब है, सुन्नत है या नफल है।
तो इसका राइट आंसर है कि जो ईद की प्रेयर है ये वाजिब है। फिर इसके बाद अगला हमारा एमसीक्यू है कि जो पहली नमाज है वो सिर्फ फजर की है, और फजर के कब ऑफर की जाती है? बिफोर सनराइज, और इसमें दो सुन्नत और दो फराइज हैं। इस तरह के जो भी एमसीक्यूज हैं वो बहुत कॉमन है कि जोहर का क्या वक्त है, और जोहर में कितने सुन्नत कितने फराइज हैं, और असर में कितनी हैं, और मगरिब और इशा में कितने हैं। तो ये हम कॉमनली जानते हैं, तो इसलिए हम इसको स्किप कर रहे हैं। फिर आगे हमारे पास है कि टोटल रकत कितनी है फर्ज नमाजों की। तो टोटल हमारे पास रकत या रकात कह लें, वो 17 है, अगर हम टोटल काउंट करें अपनी जो फ़र्ज नमाजें हैं उनकी। फिर उसके बाद अगर हम आगे चलें तो इसमें हमारे पास है कि ईशा की भी टोटल कितनी है। तो ईशा की भी टोटल 17 है। इस तरह आप याद करने में आसानी रहेगी। फिर नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं। तो जो जुमा की नमाज है उसमें टोटल कितनी रकात हैं? उसमें टोटल 14 है हमारे पास। और फिर जो सेकंड टाइप ऑफ प्रेयर है इन इस्लाम जो कि वाजिब है, और उसमें क्या आता है? उसमें ईद की नमाज है और वितर की नमाज है। ये दोनों क्या हैं? ये वाजिब हैं। पहले भी हमने एमसीक्यू कवर किया है जिसमें ईद की नमाज का बताया गया है कि वो वाजिब है। इस तरह साथ में वितर की नमाज का भी उसमें ऐड किया जा सकता है। और उसके बाद आगे हम देखते हैं कि कौन वितर की जो नमाज है उसमें 3 रकत हैं, और ईद की नमाज में 2 रकत हैं और 6 तकबीरात हैं। और फिर अगला एमसीक्यू है कि कौन सी तकबीर है जो ईद उल अजहा में अदा की जाती है। वो है तकबीर तशरीक। इसको लिख लीजिए लाजमी कि तकबीर तशरीक ये कब अदा की जाती है? तकबीर तशरीक ईद उल अजहा, ईद उल अजहा की नमाज में अदा की जाती है। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू है कि जो सुन्नत प्रेयर्स हैं वो ऑप्शनल हैं, और उनमें कौन कौन सी नमाजें आती हैं? इस्तिखारा, तहज्जुद, और जो सफ़र की नमाज है। या फिर अगला हम एमसीक्यू देख लेते हैं कि सलाते इस्तिखारा क्यों परफॉर्म की जाती है। सलाते इस्तिखारा का क्या मकसद है? सिर्फ आपको वो एमसीक्यूज कवर करवाए जा रहे हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। सलाते इस्तिखारा पढ़ी जाती है अल्लाह ताला की गाइडेंस के लिए, टू सीक डिवाइन गाइडेंस, टू सीक डिवाइन गाइडेंस। फिर आगे हम देख सकते हैं कि जो चौथी तरह की नमाज है वो नफल नमाज है, ये हम पहले कवर कर चुके हैं। और फिर नवाफिल में हमारे पास क्या कौन सी नमाजें आती हैं? इशराक की नमाज है, चाश्त की नमाज है। अब ये हम देख लेते हैं कि इशराक की नमाज कब अदा की जाती है। एक इशराक की नमाज है और एक चाश्त की नमाज है। तो इशराक की नमाज आप ईशा के लफ्ज से याद रख सकते हैं कि ये फजर के फौरन बाद अदा की जाती है, आफ्टर फजर। फजर के बाद जब सूरज थोड़ा सा तुलू हो जाता है। और चाश्त की नमाज जो है ये बिटवीन इशराक एंड जोहर। तो ये इशराक और जोहर के दरमियान अदा की जाती है। इस तरह ये दो नमाजें, इनका एमसीक्यू अक्सर पेपर में पूछा गया है। फिर नेक्स्ट एमसीक्यू है कि या इसी से रिलेटेड है कि जो सलाते चाश्त है वो बिफोर नून अदा की जाती है, दोपहर से पहले, 11:30 या 12 बजे से पहले। ये भी अक्सर पेपर में पूछा गया है। और जो सलाते हर्ब है, तो हर्ब से मुराद है वॉर। तो ये जंग के औकात में जो नमाज पढ़ी जाती है उसको ये नाम दिया गया है। तो अब इस वाली स्लाइड का भी आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और फिर हम नेक्स्ट वाले पेज की तरफ मूव ऑन करते हैं जिसमें नमाज के रिलेटेड जो अदर एमसीक्यूज हैं उनको कवर किया जाएगा। और इसमें हम देख सकते हैं कि सलाते इस्तिस्का ये कब अदा की जाती है। सलाते इस्तिस्का
बारिश के लिए अदा की जाती है, हम लिख लेते हैं रेन। और ये एमसीक्यू भी ऑफ्ट रिपीटेड है, मोस्ट ऑफन आया हुआ है एग्जाम्स में। फिर नमाज खसूफ और नमाज कसूफ, ये एमसीक्यू भी मोस्ट रिपीटेड है। और जो नमाज खसूफ है वो ल्यूनर एक्लिप्स के वक्त अदा की जाती है, और जो नमाज कसूफ है वो सोलर एक्लिप्स के वक्त अदा की जाती है। इसमें हम इस तरह याद कर सकते हैं कि KAS, कस के पकड़ा हुआ है। ये याद करने की एक टेक्निक बता रहा हूँ, वैसे किसी भी तरीके से याद किया जा सकता है कि जो सन है उसने अपने इर्द गिर्द दीगर प्लैनेट्स को एक मजबूत ग्रिप के साथ, या पंजाबी में कहते हैं कस के पकड़ा हुआ है। तो जो नमाज कसूफ है वो सोलर एक्लिप्स के लिए है, और जो नमाज खसूफ है वो ल्यूनर एक्लिप्स के लिए अदा की जाती है। तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। फिर आगे है कि नमाज जनाजा, ये कौन सी टाइप की प्रेयर है। तो नमाज जनाजा जो है ये हमारे पास फर्ज किफ़ाया है, यानी अगर एक सोसाइटी में से या किसी कम्युनिटी में से चंद लोग भी अदा कर दें तो सब लोगों की तरफ से ये नमाज अदा हो जाती है। फिर आगे है कि द एक्ट ऑफ शॉर्टनिंग प्रेयर्स, कि नमाज को जो शॉर्ट करते हैं सफ़र की वजह से, तो उसको क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं कसर करना, कसर नमाज, ड्यू टू द एक्ट ऑफ ट्रैवलिंग। फिर इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है कि मिनिमम नंबर ऑफ पीपल कितने चाहिए होते हैं जुमा की नमाज के लिए। तो जुमा प्रेयर के लिए मिनिमम नंबर ऑफ पीपल 3 चाहिए होते हैं। और इसके साथ जो नेक्स्ट एमसीक्यू है वो ये है कि सेकंड अजान फॉर फ्राइडे प्रेयर ये किसने ऐड करवाई थी। सेकंड अजान फॉर फ्राइडे प्रेयर हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इंट्रोड्यूस करवाई थी। ये एमसीक्यू भी कई बार पेपर में पूछा गया है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सा इस्लामी महीना है जिसमें जो नवाफिल हैं उनका अजर फर्ज के बराबर हो जाता है। हम देख लेते हैं, नफल इक्वल्स फर्ज इन रमज़ान। जो मर्जी अब इसके स्पेलिंग लिख लें, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि नवाफिल किस महीने में फर्ज के बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ तक हमारे जो नमाज के रिलेटेड एमसीक्यूज हैं उनमें से मोस्टली, या आप कह लें कि 90 to 95% हमने कवर कर लिए हैं। इसके अलावा भी मल्टीपल सोर्सेज से ये एमसीक्यूज कंपाइल किए गए हैं, और जो फर्दर हैं उनको हम अपने इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में कवर करते हैं। हम दोबारा से अपनी वीडियो का इसे रिज्यूम करते हैं यहाँ से। और जो नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है वो है कि जो नमाज कसर है उसके लिए कितना डिस्टेंस हो तो नमाज कसर अदा की जाती है। अब यहाँ पे ये पॉइंट मद्देनज़र रखना ज़रूरी है कि ये जो डिस्टेंस है ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से है, क्योंकि ये पेपर का आंसर है। जो असल इस बात की हकीकत है वो ये है कि जब आप किसी भी शहर की बाउंड्री से बाहर चले जाते हैं, चाहे वो शहर छोटा हो या बड़ा हो, तो आप नमाज कसर अदा करते हैं। लेकिन चूंकि हमने पेपर में आंसर करना है और हमें एक एग्जैक्ट फिगर पता होना चाहिए, तो 78 किलोमीटर्स का ये फिगर है जिसे हम पेपर में मार्क करेंगे। और शुरू में सिर्फ 2 नमाजें फ़र्ज की गई थी, जो कि फजर और असर की नमाजें थी। शुरू में ये सिर्फ 2 नमाजें फ़र्ज करार दी गई थी। और कुरान मजीद में तकरीबन 100 मरतबा नमाज का हुक्म आया है। कहीं पर ये 82 टाइम्स भी इसका आंसर है, कहीं पर 100 टाइम्स भी है। तो पेपर में देख लीजिएगा जो भी इस लिहाज से ऑप्शन बनता है। फिर हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, और इसमें हमारे पास है कि नमाज ही वो रुकन है जो एक मुसलमान को गैर मुस्लिम से मुमताज करता है या डिफरेंशिएट करता है। तो हम लिख लेते हैं कि नमाज डिफरेंशिएट्स मुस्लिम फ्रॉम नॉन मुस्लिम। फिर आगे हम इसमें देखते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यू है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने नमाज का तरीका सिखाया। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है।
फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है कि कुरान मजीद के मुताबिक वज़ू के जो फ़राइज़ हैं वो चार हैं। चार फ़राइज़ हैं वज़ू के। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि वज़ू के जो नापसंदीदा अमाल हैं उन्हें मकरूहात कहते हैं। जैसे उर्दू में भी लिखा जा सकता है, लेकिन चल इंग्लिश में लिख दिया है। और मकरूहात वज़ू की अगर हम एग्जांपल देखें तो उस एग्जांपल में क्या शामिल है कि सीधे हाथ से नाक साफ करना, नापाक जगह पे बैठ के वज़ू करना, और दुनियावी बातें करना। फिर हम देखते हैं कि हदस से असगर किसे कहते हैं। ये टर्म भी अक्सर औक़ात पेपर में पूछी गई है। हदस से असगर कहते हैं हवा के खारिज होने को, कैब वगैरह आ जाने को। इन दो अमाल को हदस से असगर कहते हैं। और हदस से अकबर किसे कहते हैं? हदस से अकबर कहते हैं जमा, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, हम हदस से अकबर से कंटिन्यू करते हैं। और हम इसकी डेफिनेशन देख रहे थे कि इससे मुराद क्या क्या है। तो इससे मुराद है जमा, यानी कि हम यहाँ पे, एक मिनट दीजिएगा ज़रा। जमा, और इसके बाद आता है हैज़ वगैरह, और हैज़ के साथ साथ है खूने इस्तेहाज़ा। और ये जो मेन चीज़ें हैं ये आती हैं हदस से अकबर में। फिर नेक्स्ट इसमें हम एमसीक्यू देखते हैं कि किस सूरत में वुजू की फर्जियत का हुक्म आया है। तो वो है सूरतुल माइदा। सूरतुल माइदा में वुजू की फर्जियत का हुक्म आया है। यहाँ पे लिख लेते हैं वुजू फर्जियत। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि मुनफरिद किसे कहते हैं और मुक्तदी किसे कहते हैं। यहाँ पे एक और लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और हम देखते हैं मुनफरिद उसे कहते हैं जो अकेला नमाज अदा करता है। नमाज में जो इंडिविजुअल इंडिविजुअली नमाज पढ़ता है। और मुक्तदी वो जो इमाम साहब के पीछे नमाज पढ़ता है। फिर इसमें अगला एमसीक्यू हम देखते हैं कि कादा अखीर और कादा उला किसे कहते हैं। अगर दो रकत नमाज अदा कर रहे हैं और दो रकत नमाज अदा करते हुए हम दूसरी रकत में तशहद के लिए बैठे हैं तो उसे कहेंगे कादा अखीर। और अगर चार रकत नमाज है और दूसरी रकत में हम बैठे हैं अत्तहियात पढ़ने के लिए तो उसे कहेंगे कादा उला। तो इस तरह से अपने नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। और नेक्स्ट पेज पे हमारे पास है, जी हम यहाँ पे देखते हैं अब। हमारे पास एमसीक्यू है कि किस सहाबी ने हजरत बिलाल को अजान के अल्फाज सिखाए। तो इसका राइट आंसर है हजरत अब्दुल्ला बिन जैद रजी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत अब्दुल्ला बिन जैद ने अजान के अल्फाज सिखाए हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु को। और नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है कि किस सूरत में अल्लाह ने नशे की हालत में नमाज अदा करने से मना फरमाया है। तो वो सूरत है सूरतुन निसा।
सूरतुन निसा में अल्लाह ने नशे की हालत में नमाज अदा करने से मना फरमाया है। अब नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है कि रुकू के बाद जो हम कुछ देर के लिए क्याम करते हैं तो उसे कहते हैं कौमा। कौमा की जो हालत है उससे मुराद है रुकू के बाद कुछ देर के लिए क्याम करना। रुकू के बाद क्याम करना, और जो जलसा है उससे मुराद है दो सजदों के दरमियान बैठना। दो सजदों के दरमियान बैठने को जलसा कहते हैं। फिर आगे हम चलते हैं तो बाजमात नमाज की अदायगी का अकेले नमाज पढ़ने की निस्बत कितने दर्जे का अजर है, तो वो है 27 मरतबा या 27 गुना कह सकते हैं। फिर है कि असर की नमाज और जोहर की नमाज का वक्त कब होता है, ये भी एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है। पहले असर की नमाज का देख लेते हैं कि असर की नमाज का वक्त होता है जब किसी शख्स का साया उसके कद से 2 गुना हो जाए। साया किसी शख्स के कद से 2 टाइम्स हो जाए। और जोहर का अगर हम देखें तो जोहर की नमाज का वक्त होता है, उस वक्त ख़त्म होता है जब दोपहर के मुकाबले में हर चीज़ का साया 2 टाइम्स हो जाए, यानी असर से बिल्कुल पहले। तो ये इसी से रिलेट कर रहा है। तो यहाँ पर हमारे जो नमाज के रिलेटेड मोस्ट ऑफ द एमसीक्यूज़ हैं, या आप कह लें कि 95% एमसीक्यूज़ हमने कवर कर लिए हैं। और ये वीडियो सीएसएस, पीएमएस और वन पेपर एग्जाम्स के लिए इक्वली बेनिफिशियल है।